पहाड़ी पर यीशु का उपदेश। मत्ती की पिछली क्लास में मैंने बताया था कि यीशु ने नासरत छोड़कर अपना मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर्स कफरनहूम में बना लिया था और यीशु के अद्भुत काम, चमत्कार और उपदेशों की वजह से यीशु का नाम दक्षिण इजराइल में यहूदिया प्रांत से लेकर उत्तरी इजराइल में सूरिया तक फैल गया था। तो अब आगे मत्ती के 5वें अध्याय की विशेषता है पहाड़ी पर यीशु का उपदेश, क्योंकि यीशु ने यह उपदेश एक पहाड़ी पर बैठकर दिया था जो संभवतः गलील प्रांत में कफरनहूम के पास ही कहीं था। इस उपदेश को न केवल मसीही बल्कि दूसरे धर्मों के बहुत से लोग भी सम्मान की नजर से देखते हैं। अंग्रेजी में इसको सर्मन ऑन द माउंट कहा जाता है, साथ में इसको द बियाटिट्यूड्स भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है डिवाइन जॉय, परफेक्ट हैप्पीनेस। हिंदी में कहें तो सर्वोच्च और दिव्य आनंद का संदेश। इस उपदेश में जो सबसे प्रधान शब्द यीशु ने इस्तेमाल किया वो है धन्य। धन्य है वे, अंग्रेजी में ब्लेस्ड। ये लतीनी यानी लैटिन शब्द बियाटस से निकलता है, जिससे अंग्रेजी शब्द बना बियाटिट्यूड। मतलब एक ऐसा अलौकिक आनंद जो एक अंदरूनी संतुष्टि और पर्याप्तता से संबंध रखता है। मतलब ये एक ऐसी खुशी है जो मन के अंदर होती है, जो अपने आप में पर्याप्त होती है, सफिशिएंट। ये एक ऐसा आनंद होता है जो हालातों पर निर्भर नहीं होता कि हालात अच्छे होंगे तो ही आनंद आएगा, नहीं। ये मन के अंदर का वो आनंद होता है जो केवल सच्चे परमेश्वर और उसके सच्चे वचन से ही आ सकता है, भले ही आपके हालात कैसे भी क्यों ना हो। मैं समझ सकता हूं कि हर समय ऐसा आनंद अनुभव करना इतना आसान भी नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे हम वचन में बढ़ते जाते हैं, यीशु पर हमारा विश्वास और मजबूत होते जाता है और हम अपनी हर समस्या के लिए प्रार्थना करना सीख जाते हैं। अपनी बुद्धि और शक्ति को एक तरफ रखकर परमेश्वर के सामर्थ्य पर निर्भर होना सीख जाते हैं, उसकी योजना पर चलना सीख जाते हैं, और तब हम अपने बुरे से बुरे हालातों में भी वो दिव्य आनंद महसूस कर सकते हैं जिसके विषय में यीशु ने इस उपदेश में समझाया। तो आइए इन आयतों को पढ़ते हैं। मत्ती 5:1। यीशु इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। तो पहली बात तो यह है कि यीशु बैठ गया। तो अगर मैं भी बैठकर उपदेश देता हूं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। दरअसल ये उस समय का रिवाज था कि जब भी कोई रब्बी को सिखाता था तो आम तौर पर वो बैठ जाता था और उसके शिष्य उसके इर्द गिर्द बैठ जाते थे सीखने के लिए। तो यहां पर जो चेले लिखा है वे केवल यीशु के 12 शिष्यों के विषय में नहीं लिखा है, बल्कि उस भीड़ के विषय में लिखा है जो यीशु को सुनने के लिए वहां आए थे। पिछले अध्याय में यीशु ने मन फिराव और स्वर्ग के राज्य के विषय में बताया था, मत्ती 4:17। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। तो जाहिर है हर किसी यहूदी के मन में यह सवाल उठ रहा था कि क्या मैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के योग्य हूं? क्या मेरी धार्मिकता उतनी है कि मुझे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश मिले? यीशु के समय के यहूदी धार्मिक गुरुओं द्वारा बनाए गए स्तर को ही मापदंड समझते थे धार्मिकता का। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे जून के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी जून का महीना शामिल है उनको यह वीडियो उनके माई अकाउंट में जून के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। मतलब आप गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर खोलकर उसमें hindiBiblestudy.com टाइप कीजिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।